ऑर्डर्ड फील्ड, फील्ड तो पढ़ ली, क्लियर है, ऑल क्लियर तो नहीं, ऑल क्लियर तो नहीं। किसी भी फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड कब बोलेंगे, ठीक है, नाम से पता लगा ऑर्डर्ड है ना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज तो होगी जो उसको अलग बनाएगी। फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल एफ से। तो किसी भी कैपिटल एफ फील्ड को हम ऑर्डर्ड फील्ड तब बोलेंगे जब उसके लिए हमारे पास एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करे, एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करे, उस सेट को हम पी से डिनोट कर देते हैं, और उस सेट को हम पॉजिटिव सेट भी बोल देते हैं। पॉजिटिव सेट मतलब उसके अंदर जो नंबर है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर सारे नेगेटिव होंगे, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन एक तरफ लेके चलते हैं हम तो पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव सेट भी बोल देते हैं उसको, पॉजिटिव कौन भी बोल देते हैं। ओके, उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, उस सेट के अंदर जीरो ना हो, उस सेट के अंदर जीरो ना हो। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर है उसके अंदर तो उनका सम भी उसी के अंदर हो, क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। और थर्ड, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हो वो, अगर दो नंबर उसके अंदर है तो उनकी मल्टीप्लाई भी उसी के अंदर हो, पी के अंदर हो। तो किसी फील्ड के लिए अगर ये मिल गया तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर फील्ड में से कोई मैंने एलिमेंट उठाया, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, तो या तो वो एलिमेंट जीरो हो, या वो एलिमेंट पी से बिलोंग करता हो, या उस एलिमेंट का नेगेटिव पी से बिलोंग करता हो। इन तीनों में से एक ही कंडीशन होनी चाहिए, दोनों कंडीशन या तीन कंडीशन साथ में ना हो। तो अगर किसी फील्ड के कोरस्पोंडिंग अगर एक ऐसा सेट मिल जाता है तो उस फील्ड को हम नाम दे देते हैं क्या, ऑर्डर्ड फील्ड। समझ आया? एक बार और बता रहा हूं, देखो, किसी भी फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड तब बोलते हैं जब उसके पास देयर एग्जिस्ट ए सेट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव सेट, ठीक है, पी बोल रहे हैं उसको, या फिर पॉजिटिव सेट या पॉजिटिव कौन, सच दैट उस सेट के अंदर पहले तो बात तो जीरो ना हो, वो अंडर एडिशन क्लोज्ड हो, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड हो, और उसके अंदर फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर मैं अगर फील्ड से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, मैं एक्स उठा लिया मैंने, या तो वो एक्स जीरो हो, ठीक है, या तो एक्स जीरो है तो फिर उसको पी में देखने की जरूरत है नहीं है। अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो फिर वो नंबर एज इट इज उठाया तुमने, या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, अगर हुआ पॉजिटिव तो वो पी के अंदर हो, ठीक है, या उसका नेगेटिव वो पी के अंदर हो। इन तीनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। ओके, एग्जैक्टली एक कंडीशन तीनों में से एक हो, तो अगर किसी सेट के लिए ऐसा, किसी फील्ड के लिए अगर ऐसा सेट मिल जाता है तो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। कुछ फील्ड ही ऐसी है जो ऑर्डर्ड फील्ड बनती है, जरूरी नहीं है कि सभी फील्ड क्या बने, ऑर्डर्ड फील्ड बने। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी पढ़ रहे हैं, सी के अंदर सी है वो कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कभी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनती है। मतलब देखो, अब ये तो पढ़ लिया तुमने कि ऑर्डर्ड फील्ड कब बनेगी, अब ध्यान से ये सुनो कि ऑर्डर्ड फील्ड कब नहीं बनेगी। देखो, अगर दो कंडीशन एक साथ हो जाए, एक एलिमेंट लिया मैंने एक्स, वो भी पी के अंदर है, उसका नेगेटिव है वो भी पी के अंदर है, लेकिन इनमें से क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, एक कंडीशन हो, या तो एक्स पी के अंदर हो, या फिर एक्स पी के अंदर नहीं है तो फिर माइनस एक्स पी के अंदर हो। तो ऐसा कंडीशन हो कि उसका नेगेटिव भी हो और वो खुद नंबर भी उसके अंदर हो। तो ऐसा अगर किसी के पास मिल जाता है सेट, ऑलवेज ही होगा, तो इसका मतलब वो सेट, वो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनती है। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो फील्ड होती है, तो सभी को पता है, हमने पढ़ रखा है, क्यू आर सी फील्ड बनती है। लिख दोगे डेफिनेशन अब इसकी, लेट एफ बी ए फील्ड, एफ बी ए फील्ड, देन F is said to be ordered field if there exists a subset of F, subset P of F called as positive set, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेट, या फिर पॉजिटिव कौन, सच दैट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड।
जीरो ना हो उसके अंदर। दूसरी क्या थी? क्लोज अंडर एडिशन लिखना आ गया। अब तो मॉडर्न कर लिया ना। कैसे लिखते हैं? x प्लस वाई बिलोंग्स टू p फॉर ऑल। अगर p के अंदर दो एलिमेंट है तो उनका सम भी किसके अंदर होगा? p के अंदर। क्या नाम होता है इस प्रॉपर्टी का? तो लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, x इंटू वाई बिलोंग्स टू p फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू p। क्या बोलते हैं इसको? p इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर वो क्या हो? क्लोज्ड हो। ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ, अगर तीनों हो जाती है तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, किसका? फील्ड का, फॉर x बिलोंग्स टू f, फील्ड का कोई भी एलिमेंट लूं, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द कंडीशन इज होल्ड। मतलब समझ रहे हो? इन तीनों में से एक ही कंडीशन हो। ठीक है। आइदर x इज इक्वल टू 0, अगर वो एलिमेंट उठाए वो क्या हुआ? 0, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, p में चेक करने की जरूरत नहीं है। और x बिलोंग्स टू p। ठीक है। और तीसरी क्या कंडीशन थी? उसका नेगेटिव है वो किसके अंदर बिलोंग करे? p के अंदर बिलोंग करे। अगर इन तीनों में से हर एक x के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन हो रही है तो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड बोल देंगे। देयर एग्जिस्ट, देखिए यहां पे, अगर यहां पे फॉर ऑल के लिए अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो एलिमेंट भी p के अंदर है, ठीक है, और उसका नेगेटिव भी उसके अंदर है, या उसका नेगेटिव भी उसके अंदर है और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव उसके अंदर है, मतलब दो कंडीशन साइमल्टेनियसली नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से होगी तो एक ही कंडीशन होगी, या तो वो 0 होगा, या वो खुद p के अंदर होगा, या फिर उसका नेगेटिव p के अंदर होगा। वो नेगेटिव p के अंदर तब होगा जब वो खुद p के अंदर नहीं होगा। ठीक है। इन तीनों, जैसे फॉर एग्जांपल r सेट ऑफ रियल नंबर, ये उठा लिया मैंने। समझ आ गई डेफिनेशन? कंफ्यूज तो नहीं हो डेफिनेशन में? इसको हम ऑर्डर्ड फील्ड बोल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक r सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, अब इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके लिए गिवन प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। ठीक है। तो अगर मैं p को इसमें r प्लस ले लेता हूं, p को मैंने क्या ले लिया? r प्लस, p इज इक्वल टू r प्लस क्या है तुम्हारे पास है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। r के ऊपर प्लस साइन बना दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। और देखो 0 तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो 0 तो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब r प्लस के अंदर 0 नहीं है, इसमें तो पॉजिटिव वाले रियल नंबर है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है क्या? p क्या ले लिया मैंने? r प्लस, f क्या ले ली? r फील्ड होती है ना, सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड होती है क्या? अच्छा फील्ड होती है, फिर सेकंड और थर्ड को चेक करना कोई जरूरी? क्योंकि फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ठीक है। क्योंकि मैंने फिर ये जो प्रॉपर्टी है फील्ड के लिए नहीं है, किसके लिए? p के लिए। तो चेक करो एक बार, क्योंकि ये किसके लिए है? p के लिए। p क्या ये r प्लस है, ये अंडर एडिशन क्लोज होता है क्या? पक्का? क्या दो रियल नंबर का सम करूं जो दोनों रियल है, दोनों पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव आएगा क्या? पक्का? क्या दो रियल नंबर की प्रोडक्ट, पॉजिटिव रियल नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगी? इसका मतलब पहली दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। फिर अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, कोई भी रियल नंबर लिया, तो या तो वो होगा पॉजिटिव, या होगा वो, या फिर होगा वो, इन तीन के अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगी ना। अगर कोई मैंने रियल नंबर लिया x, मैंने कोई भी रियल नंबर लिया तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो हुआ वो 0, या होगा वो पॉजिटिव, या होगा वो नेगेटिव। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर ये हुआ 0 तो क्या 0 इसके अंदर है क्या? तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। ये भी बोल सकते हैं फिर 0 r प्लस के अंदर
नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ये हुआ पॉजिटिव तो ये P के अंदर होगा क्या? P मतलब R प्लस, क्या इसका नेगेटिव भी इसके अंदर होगा? इसमें कौन से नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसके अंदर है। नहीं नहीं, नेगेटिव लेंगे, मैंने x को पहले क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव, अभी लेंगे नेगेटिव। x पॉजिटिव है, इसके अंदर होगा क्या? बिल्कुल, उस पॉजिटिव का नेगेटिव इसके अंदर होगा क्या? इसका मतलब जब मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो तीनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? बीच वाली, है ना? x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू r प्लस। नेक्स्ट, वो नंबर थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? कि वो नंबर नेगेटिव हो। अच्छा देखो, नेगेटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो वो जीरो नहीं होगा, जीरो ना इधर नेगेटिव ना इधर पॉजिटिव। फिर वो नेगेटिव है तो फिर वो इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन फिर इसका नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? वो तो P के अंदर है ना। तो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब होगी? एक ही हुई है ना, कौन सी? लास्ट वाली। तो देखो, जो ये R प्लस है ये P का काम कर रहा है, इसका मतलब R क्या बन जाएगी? एक ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है? R इज ए ऑर्डर्ड फील्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रियल नंबर लो और उस रियल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों R प्लस के अंदर हो। इज दैट पॉसिबल? नहीं। क्लोज अंडर एडिशन भी नहीं रहेगी, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, यहां पे अगर मैं R माइनस ले लेता तो R नेगेटिव ले लेता, फिर R नेगेटिव ले लेता तो देखो, यहां पे पहुंचने से पहले आप ये देखो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती ना, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो वो नेगेटिव नहीं हो। -1 -2 प्रोडक्ट तो 2 होता है, लेकिन अगर फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो हो रही थी, है ना? अगर मैंने R नेगेटिव लूं तो एक नंबर लिया मैंने, तो या तो नेगेटिव होगा तो उसके अंदर, या जीरो होगा तो जीरो, नेगेटिव का पॉजिटिव का पॉजिटिव तो उससे बाहर है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। तो इसका मतलब R नेगेटिव P का काम नहीं कर सकता, ठीक है? और R क्या होती है हमारे पास? ऑर्डर्ड फील्ड। लोअर क्लास में MSc में तुमने पढ़ा भी होगा इस स्टेटमेंट को कि R इज ए ऑर्डर्ड फील्ड, बट C इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो अभी है पढ़ोगे आप इसको, ठीक है? Q भी फील्ड होती है क्या एक? क्या ऑर्डर्ड फील्ड होगी वो? F को अगर मैं Q ले लेता हूं, F इज इक्वल टू Q सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या Q प्लस लेने से काम चल रहा है या Q नेगेटिव ले इसके अंदर? अगर मैं P इज इक्वल टू Q प्लस ले रहा हूं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? जीरो है इसके अंदर, जीरो तो पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, इसका मतलब Q प्लस के अंदर जीरो नहीं है। अच्छा, दो रैशनल का सम रैशनली आता है क्या? ऑफ कोर्स आता है। क्या दो रैशनल की प्रोडक्ट रैशनली? बिल्कुल। अच्छा, यहां पे मैंने कोई नंबर लिया, अब फील्ड Q है, ये ध्यान रख लेना। मैंने कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू Q, या तो वो क्या हो सकता है? जीरो, जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 0/1। यहां पे हमने किया, ये अगर जीरो हुआ तो एक प्रॉपर्टी, अगर ये हुआ पॉजिटिव रैशनल उसके अंदर मिलेगा, ठीक है? और ये होगा नेगेटिव रैशनल नंबर तो उसका नेगेटिव P के अंदर मिलेगा। इसका मतलब Q प्लस किसका काम कर जाएगा? P का। और किसी फील्ड के लिए अगर ऐसा सेट P मिल जाता है जो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस फील्ड को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑर्डर्ड फील्ड नाम दे देते हैं, ठीक है? तुमने ये भी पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि जो C है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनता है ना? तो उसके लिए मैं देखो, कोई नहीं बनता है इसका मतलब मैं ये प्रूव कर दूं कि आप P लेके नहीं आ सकते, आप P ऐसा लेके नहीं आ सकते, तो इसका मतलब C ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। देखो, एक दो दिन पहले भी हमने ऐसा कुछ किया था कि हमारे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सेट आ ही नहीं सकता, तो तभी तो हम बोलेंगे कि C इज नॉट ए, क्योंकि देर एग्जिस्ट है ना। देर एग्जिस्ट के लिए हमने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा तो सेट P एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो, अच्छा नहीं कर सकता, अब ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होने की कंडीशन क्या बताई थी मैंने अभी? एक ऐसा एलिमेंट ले आऊं मैं, एक ऐसा एलिमेंट उसका वो भी उसके अंदर उसका नेगेटिव भी, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा, सेम एलिमेंट ले लूं तो मैं उनमें चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? मैं ये बोल दूं, हालांकि मैंने ऐसे कुछ लिखी नहीं है, मैं बोल दूं A अगर P के अंदर है तो A की पावर 2 भी P के अंदर होगी, A की पावर 3 भी P के अंदर होगी, A की पावर 4 भी, A की पावर n भी P के अंदर होगी। ऐसा बोल सकता हूं क्या? कौन सी प्रॉपर्टी से?
क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अरे बी को ए ले लिया, एक्स को वाई के इक्वल ले लिया, तो एक्स प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स, इट्स एक्स स्क्वेयर, वाई इंटू वाई स्क्वेयर, और फिर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एंड अप टू सोन। आप ऐसे ही बोल सकते हो अंडर मल्टीप्लीकेशन वाली में कि अगर एक एलिमेंट है तो उसकी पावर्स करोगे वो भी किसके अंदर होगी, पी के अंदर ही होगी, बाय थर्ड प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मैंने यहां पे सी लिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मैं कोई एलिमेंट लू फील्ड का, एक्स बोला था ना अभी, एक्स ले लूं, हालांकि बोलते नहीं है एक्स को, जेड ले लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जेड मैंने एक नंबर ले लिया क्या, कॉम्प्लेक्स। तो तीन कंडीशन होनी चाहिए, या तो होना चाहिए क्या, जेड इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होना चाहिए, जेड बिलोंग्स टू पी, या फिर क्या होना चाहिए माइनस जेड। इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, ओके। और पता है इस जेड को क्या उठा लूं मैं, जेड को मैंने क्या उठा लिया, आयोटा, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू आयोटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1, एंड एवरीवन नो कि आयोटा कभी भी 0 के इक्वल तो होता नहीं है। इसका मतलब पहला केस तो नहीं होगा, केस फर्स्ट, 3 केस है ना, या तो x 0, या फिर x बिलोंग्स टू p, या फिर -x बिलोंग्स टू p। तो पहला केस तो इस एलिमेंट के लिए नहीं होगा। फर्स्ट, आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर p मिलेगा तो या तो आयोटा p के अंदर हो या फिर माइनस आयोटा p के अंदर हो, है ना, क्लियर है। एक बात बताओ, सेकंड केस मैंने लिया, आयोटा क्या p के अंदर है क्या, एंड दिस इंप्लाइज दैट आयोटा स्क्वायर इज ऑल्सो, अभी तो मैंने बोला क्लोज्ड अंडर, ऐसा p लेके आने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मान लिया p एग्जिस्ट करता है, नहीं समझ आया एक था, ऐसा p एग्जिस्ट करेगा तो आयटा मैंने एलिमेंट लिया, आयटा किसके अंदर मिलेगा, उस p के अंदर अगर होगा तो, अच्छा आयटा p के अंदर होगा तो फिर उसका स्क्वायर भी p के अंदर मिलेगा, और स्क्वायर कितना होता है उसका, -1 बिलोंग्स टू p, ठीक है। देखो यहां से ये क्या है, दोनों p के एलिमेंट है ना, और p तो क्या होती है अंडर मल्टीपल क्लोज, इसका मतलब दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, वो नंबर खुद भी p के अंदर है और उसका नेगेटिव भी p के अंदर है, लेकिन इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए थी। क्या मैंने p लिया कुछ यहाँ पे पूरे बोर्ड पे, नहीं लिया ना। मैं बोलता हूँ अगर होता p, तो अगर तुम लेते तो आयटा p के अंदर होना चाहिए, बोलते है तो मैं बोल दूंगा कि माइनस आयटा भी p के अंदर। ऐसे एक एलिमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। देखो -1 p के अंदर बिलोंग कर गया ना, लेकिन -1 का स्क्वायर भी तो p के अंदर बिलोंग करेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 भी उसके अंदर है, -1 भी p के अंदर मिलेगा फिर, और ऐसा पॉसिबल होगा तो फिर वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी, ऐसा p आप लेके ही नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। सी ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आयटा को कहीं ना कहीं तो लेके जाओगे, आयटा को कहीं ना कहीं तो लेके जाओगे, कब चलोगे सर आयटा p के अंदर, फिर माइनस आयटा p के अंदर होना चाहिए था। थर्ड केस क्या होता, कोई बच्चा बोलेगा सर आप जरूरी थोड़े आयटा p के अंदर हो सकता है उसका नेगेटिव p के अंदर हो, मैं बोल दूंगा वो थर्ड केस बना लो, फिर माइनस आयटा बिलोंग्स टू p, और फिर मैं यहां से क्या दिखा दूंगा, आयटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू p। तो यहां से करेंगे तो ये वर्बली पता है क्या बोल रहा है वो, कि आयटा तो मैं नहीं लेके चल रहा p के अंदर, लेकिन उसका नेगेटिव p के अंदर है, नेगेटिव p के अंदर, फिर सेम एज इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा, -1 बिलोंग्स टू p, है ना, -1 का स्क्वायर 1, आयटा का स्क्वायर -1, और यहां से देखो माइनस आयटा को छोड़ो, -1 का p आ गया ना, दोनों तरफ अभी भी -1 का क्या कर दो, स्क्वायर 1 बिलोंग्स टू p। एक नंबर है उसका नेगेटिव भी उसके अंदर है, वो भी उसके अंदर है, क्या ऐसा p को हम क्या, ऐसा p अगर किसी के पास हो तो उसको ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं क्या, नहीं, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, -1 उसके अंदर आ गया तो इनकी प्रोडक्ट भी किसके अंदर आएगी, p के अंदर आएगी, तो इन दोनों से आप ये भी लिख सकते हो आयटा बिलोंग्स टू p। मतलब कुल मिला के वो ये बोल रहा है कि अगर आयटा p के अंदर जाएगा ना तो माइनस आयटा भी p के अंदर जाएगा, वो ये केस है, और अगर माइनस आयटा p के अंदर जाएगा तो आयटा भी p के अंदर जाएगा। आप p बनाने की कोशिश करोगे और पहले लिखोगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू p, इसका मतलब आयटा बिलोंग्स टू p या माइनस आयटा बिलोंग्स टू p, और दोनों एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक तो होगा और एक नहीं होगा।
तो P नहीं बना पाओगे। इज दैट क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज दैट C इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। C एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनती है। इसका स्क्वायर कर दिया क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा बिलोंग्स टू P। ये कितना होता है? माइनस माइनस प्लस आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर माइनस वन बिलोंग्स टू क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। या फिर ये बोल लो कि आयटा का माइनस आयटा का स्क्वायर भी P के अंदर होना चाहिए था अगर P एग्जिस्ट करता है तो ऐसा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रूफ से हम बोल देते हैं कि C इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। C इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड। C एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी।